है कोई जन बिरला जाए, ताका अर्थ विचार सो सुनो सकड़ न राय। क्यों बिरले जाते हैं, इसका अर्थ महाराज कह रहे हैं, इसका कारण यहां समझा रहे हैं। पहली बात, गेल आ मिले न काई, ये रास्ता मिलना कठिन है। बीच बीच नाव आती जाती श्वास में लेना, इतना ही भेद नहीं है। मैंने पहले कहा यहां तो पूरा का पूरा समर्पण चाहिए, पूरी ताकत लगा देनी है, और वो पीड़ चाहिए, वो तड़प चाहिए, और फिर राम राम उसके साथ करना है। नहीं तो आती जाती श्वास में राम राम करो, ये कोई बात नहीं हुई। बहुत कर रहे हैं ऐसे, इतना सा ही भेद नहीं, वो है, मगर उससे ज्यादा और बहुत कुछ है, और वो जरूरी है आज आपके सामने लाना। नहीं तो हम बीच बीच नाव लेते रहेंगे, रटते रहेंगे, कोई यहां गिनती की बात नहीं है। प्रेम में गिनती नहीं है। एक लड़की थी और उसके पिताजी दूध का धंधा करते थे और दूध बेचते थे। एक जगह दूध का बर्तन रखते थे और उसमें जिसको चाहिए वो ग्राहक आते थे, 1 लीटर 2 लीटर आधा लीटर जो चाहिए वो देते थे। अब एक दिन पिताजी बीमार पड़ गए, लड़की को कहा बेटी आज तुम जाओ और दूध बेच के आओ। अब लड़की आके बैठ गई जहां पिताजी रोज बैठते थे और देने लगी 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर। अब उसकी सगाई हो चुकी थी, जिसके साथ सगाई हुई वो लड़का भी उस दिन संयोग से दूध लेने के लिए आया। अब लड़का आया दूध लेने के लिए, लड़के ने दूध का भांडा सामने रखा और ये लड़की उसमें दूध डालने लगी, 1 2 3। दूसरा एक ग्राहक था वो भी आया, कहने लगा अरे तुम पागल हो, कितना लीटर उसमें दूध में डाल दिया, ये तुमको पता है, तुम गिन ही रहे हो। तो लड़की कहने लगी पागल मैं नहीं हूं, पागल तुम हो। ये जो लड़का है ये इसके साथ मेरी सगाई हुई है, मैं इसकी पत्नी बनने वाले हूं, मुझे उनसे प्रेम है, और प्रेम में कोई मोल भाव नहीं, प्रेम में कोई मौज माप नहीं, इतना ही देना चाहिए। वो डाल ही रही थी, वो डाल ही रही थी, वो डाल ही रही थी। ये भगवान के प्रति हमारा प्रेम है, इसमें गिनती का नाम नहीं चाहिए, बस करते रहो, राम नाम लेते रहो। उसमें भी महाराज ने कहा है कि सुनो उसास संग लीव लागे, ये भेद की बात बताइए। रटना अत्त उकाऊ तो फिर नाद निरालो जागे, चढ़े पीठ दिस भाऊ, ये भेद बता रहे महाराज। सांस साहस जय नर सिमरन करे, तामे आबिद जागे, नाद बिंद भेड़ा चढ़ जावे, ध्यान गिगन में लागे। नाद और बिंद अगर भेड़ा है तो 10वां द्वार नहीं फूट सकता, नाद बिंद से अलग होना चाहिए। अब ये नाद क्या और बिंद क्या, वैसे तो ये ब्रह्मा और माया है मूल रूप में दोनों, मगर नाद का अर्थ है ध्वनि, आवाज। भीतर में ध्वनि ही ध्वनि है अगर आप सुनोगे, क्योंकि ये 5 तत्व जब बने तो ये रुक नहीं रहे थे, एक में को मिल नहीं रहे थे, तो इसको शब्द का टेका दिया, ध्वनि का टेका दिया। ध्वनि के आधार से ये 5 तत्व टिके हैं। और सोहम है श्वासा, सोहम श्वास है, यही है बिंद। सोहम कई ये बिंद धसे अजपे संग जाई, तो श्वासा के साथ ध्वनि का अलग होना जरूरी है, और ये होता है पीछम के रास्ते से और उसास में लीव लगने से। अब यहां तो हमारा सांस उसास में कई कंफ्यूजन है, कोई डिटेल में न श्वास समझाता है, दोनों श्वास में राम राम ले रहे। श्वास क्या है, उसास क्या है, और क्यों उसास के साथ लीव लगनी चाहिए, ये महाराज कह रहे। ये सारा विज्ञान है, ये सारा भेद है। श्वास कहते हैं प्राण वायु जो हम भीतर लेते हैं, यह है श्वास जो भीतर जाती है।
अब इसको कहते हैं सोहम, और जो बाहर निकलती है वो है ओहम, यानी उश्वास। अब बाहर निकलती है तो इसको सीधे बाहर नहीं जाने देना। कंठ स्थान कैसे खुलता है? पहले कंठ कल से जाना है ना हमको। कंठ कैसे खुलता है? पहले तो हमारे पेट में वायु भरी है, उसको खाली करो। पीठ की तरफ जाओ, यहाँ की पूरी वायु खाली हो गई शरीर में, और यहाँ तक उसको लाओ। फिर यहाँ से उसको पेट को पूरी तरह से नीचे भरो, और फिर ये श्वासा की गति को यहाँ तक लाओ। सांस उसास की गति ये कंठ पे टच होगी तो कंठ जगेगा। और ये जो कागलिया है ये जिभ को टच करो, कागलिया जिभ को टच करो, उसमें प्रेम लाओ, सांस उसास की गति को यहाँ कंठ पे ठहराओ। फिर ये कंठ हिलेगा, जैसे रसना से राम राम कर रहे हैं वैसे कंठ भी तुम्हारा हिलेगा। यहाँ चिकनाहट होगी, यहाँ गुदगुदाहट होगी। ये प्रमाण है कंठ स्थान जागृत होने का। कंठ स्थान पे ये जीव बैठा है। अभी हमारे बोरसे साहब ने कहा है, चार पाकरो कमल कंठा बीच राम रटन धूल लागे। राम चार पाकरो कमल कंठा बीच राम रटन धूल लागे। जाने जीव जुगत कर बैठो, जामे जीव जुगत कर बैठो। सर्व सुवाद रस पाइयो की घन में भवर गुंजाला दे। अब इसको कहा है कमल, और कमल की पंखुड़ी। पहले कमल को समझेंगे, कमल क्या है? कमल है हमारी चेतना का, यहाँ पे ऐसी ऐसी जगह है वहाँ वो चेतना हमारी रुकी हुई है। कंठ में रुकी हुई है, हृदय में रुकी हुई है, नाभि में रुकी हुई है। जहाँ गड्ढा है या ऊपर आ रही है, देख लो आप शरीर में, कहीं कहीं ऊपर आ रही है, कहीं कहीं नीचे गड्ढा है। ये हृदय में गड्ढा है, नाभि में गड्ढा है। यहाँ पे हमारी चेतना रुकी हुई है, उसको कहा है कमल। ये कोई कमल दिखने वाला नहीं है। फिर पंखुड़ी क्या है? पांख। पंखुड़ी है कठिनाई। कंठ स्थान खोलने के लिए यहाँ जो ऊर्जा, यहाँ जो चेतना हमारी जमा है, इस चेतना को अगर नीचे ले जाना है तो 4 प्रकार की कठिनाई या बाधा वहां आ सकती है। वो 4 कठिनाई क्या है? वो 4 कठिनाई है, जीव बैठा है वहां कंठ में। अब कंठ में ही जीव है, इसका क्या प्रमाण? आप कोई चैनल देखो, शेर शिकार कैसे करता है। शेर पशु की शिकार करता है तो पहले उसको गले को पकड़ता है, और गला उसका पूरी तरह से वो कहीं छटपटाता है और कुछ कर नहीं पाता। जिसकी शिकार हो रही है वो पूरा निष्प्रभ हो जाता है और थोड़ी देर में प्राण छोड़ देता है। ये प्रमाण है कि जीव का घर ही कंठ स्थान पर है। फिर वहां वो बैठा है। और पाखुड़ी क्या है? पाखुड़ी है 4। कौन सी 4 पाखली है? वो आंख से देख रहा है, कान से सुन रहा है, रसना से स्वाद ले रहा है, नाक से सूंघ रहा है। यही काम वहां बैठ कर वो कर रहा है। और इसीलिए थोड़ा समय लगता है। महीना, सवा महीना, 1.5 महीने तक अगर भजन करेंगे तो ये कंठ स्थान खुल जाएगा। जल्दी जल्दी जाना नहीं है, एक एक सांस से आगे जल्दी से निकलना नहीं है।
तो कंठ को कैसे खोलना है कि पूरी सांस उसास की ऊर्जा यहां तक लाओ, यहां से ऊपर नहीं जानी चाहिए। नहीं तो राम 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 करते ऊपर चले गए तो सीधे भ्रुगुटी से दशवेदार में चले जाओगे। नाद बिंद वहां बेड़ा चढ़ जाएगा, ध्वनि भी सुनाई देगी मगर 10वां दार नहीं फूटेगा। तो ये कंठ स्थान इस प्रकार खुलता है और ये 4 पाखुड़ी ये बाधा लाती है। देखने का सुख, सुनने का सुख, जीव का सुख, ये जीव छोड़ना नहीं चाहता। और ये राम राम जब रटन करते हैं, जब शब्द जगता है तो कोई और स्वाद आ जाता है, कोई और ध्वनि अंदर में सुनाई देती है और आंखें अपने आप बंद हो जाती है। कान को भीतर में ये शब्द की ध्वनि सुनी पड़ती है और वो अलौकिक आनंद आता है। तो ये हमारी चारों पाकली खुल गई, जो कठिनाई थी, जो बाधा थी, वो पूरी तरह से मिट गई। बात हो रही है क्यों ये कठिन है, ये समझने के लिए, अगर समझ गए तो बड़ा आसान है, नहीं समझे तो बहुत कठिन है। तो महाराज कहते हैं गेल आ मिले न कोई, रास्ता बताने वाला नहीं मिलता। बहुत मुश्किल है सदगुरु का मिलना। भजन तो कोई बता देगा मगर अपने पावर से भीतर में शब्द को जगाने वाले बिरले हैं। उसका भी महाराज ने प्रमाण बताया है। सदगुरु के लक्षण क्या है ये भी बताया, थोड़ा उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। सतगुरु सत स्वरूप सत सोई करणी माई, सत जोग बैराग सत बिन कसनी नाई, सत शब्द सो माय सत सु उलट रचड़, लागे सहज समाद नरम कबहू नहीं पड़े, सुख रामदास सतगुरु के निज नाम सि समाय, उलट पीठ को फाड़ के लेर अगम घर जाय। ये है सदगुरु के लक्षण। साचा सदगुरु जब मिले शब्द बतावे वेद, अब सुखराम नाम जब प्रगटे चढ़े कमल खट छेद। ये उतरने का रास्ता है। असली चीज तो पिछम के रास्ते से प्रारंभ होती है और वो है हमारा रास्ता। बीच में एक चीज और भी बता दूं, आपको कहीं नहीं मिलेगा। संतों की वाणियां अपने आप ये प्रमाणित करती है। जो चीज हम समझ नहीं रहे थे वो संत हमें और कहीं भी किसी भी वाणी से समझा के देते हैं। जैसे पहुंचा पहुंचा एक मत, अन पहुंचा अनेक। ये 3 लोक के जो देवता है, ये 3 लोक के देवता इतनी आसानी से आपको नहीं जाने देंगे। ये चीज समझना जरूरी है कि राम राम करते करते हम अमर लोक में चले जाएंगे। नहीं, सदगुरु का होना बहुत जरूरी है। अब सदगुरु करते क्या है, यहां से कंठ से ही माता सरस्वती बैठी है, यहां से उसके दर्शन हमें हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे हम नीचे आते हैं हृदय स्थान में भगवान शिव जी माता पार्वती के पास वहां बैठी है। और शिव जी तो साक्षात काल का रूप है, संहार का जिम्मा है। और वो कैसे जाने देगा आपको? आपके पास सदगुरु का बल है, आप सदगुरु के आधार से आगे बढ़ रहे हो तो भगवान शिव जी और पार्वती आपको जाने दे रहे हैं, जाओ भाई। और फिर आगे यहां बैठे भगवान शिव जी, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। ये क्षीर सागर, यह है क्षीर सागर। नीचे है पाताल और पाताल के ऊपर वो बैठे हैं, नाग पे बैठे ना, नाग नीचे नागिन है ना, वो कुंडलनी नागिन तो है, उसी के आधार से तो सारा शरीर टिका है। और फिर यहां हमारा ध्यान जाते ही वो हमको वहां से जाने दे रहे हैं कि भाई जाओ भाई। 3 लोक की हद कैसे पार कर रहे हैं हम? ये भीतर में सारे देवता बैठे अंदर में, ये 3 लोक की हद यही है। फिर नीचे ब्रह्मा जी, ये सारे देवी देवता को पार करने के बाद फिर हमारा रास्ता खुलता है भगवान गणेश के दर्शन करके।
64 पाकली का रिद्धि सिद्धि का दाता देवता बैठा है वहां गुदा स्थान पर। 64 पाक चारता ऊपर जागन पद का पासा राम 64 पाक चारता ऊपर जागन पद का पासा खुलिया घाट चमके मार्ग खुलिया घाट चमका मार्ग किया मेरा घर बसा होगी गन में भंवर गुंजारा में। महाराज के वाणी से आपका अनुभव पूरी तरह से मिलान होगा अगर समझ के भेद से भजन करते जाओगे। अब यहां 32 बताया तो नीचे 64 बताया। हकीकत में 6 पाकली का ब्रह्मा है और 4 पाकली का गुदा स्थान है। फिर ये 64 कैसे हो गए? ये जोड़े का कमल है, 6 और 4 मिला के होता है 64। और ये रहस्य खोला था सिर्फ और सिर्फ संत मोहनदास जी महाराज ने, जो आपके ही गांव के हैं। ऐसा संत नहीं होगा आगे। सारा विज्ञान उन्होंने खोल के गए। ये उन्होंने बताया कि ये जो कमल है ये जोड़े का कमल है, गुदा और ब्रह्मा दोनों सट के है। ये 6 पाकली का, ये 4 पाकली का, 6 और 6 4 64। पाकली का मतलब उतनी कठिनाई, जितनी कठिनाई आपको नाभि में आई, नाभि से नीचे जाने में, उससे दुगनी कठिनाई आपको गुदा पार करने में और पिछम का रास्ता खोलने में आएगी। यह है पाकली का अर्थ। और ये सारे प्रमाण मिलेंगे कबीर साहब की वाणी को। ये भीतर के देवता के प्रमाण मिलेंगे आपको कबीर साहब के वाणी में। हमारे महाराज ने भी बताया मगर हमने उधर ख्याल नहीं दिया। कल मैं कोठे में था, एक बहुत बड़े संस्था चालक की पत्नी वहां पे आई सुनने के लिए, और दूसरे दिन उन्होंने मुझे घर पे बुलाया। तो ये तो ज्ञान नहीं बताते, बोले कोई, मैं कितने दिन से तुम्हारी सत्संग सुनती, बोले राम स्नेह की। आज सारा भरम तुमने खोल दिया। मैंने नहीं खोला, महाराज ने खोला। मैं तो केवल कहने वाला हूँ, सारी बातें महाराज ने कही है। तो कहने का मतलब ज्ञान ऐसा चाहिए, पहुंचा पहुंचा एक मत, अन पहुंचा अनेक। जब 10वां द्वार हमारा जो है वही 10वां द्वार कबीर साहब की वाणी में भी रहना चाहिए। जिस शब्द की बात हम करते हैं वही शब्द कबीर साहब के वाणी में भी है। वहां भी निरंतर की बात है, वहां भी परम मोक्ष की बात है, वहां भी काल से बाहर जाने की बात है। तो इन दोनों संतों ने जब एक ही बात कही है तो दोनों को वाणी का भी मिलान होगा। तो जो चीज यहां नहीं समझते वो वहां समझ जाएंगे, वहां की बात यहां समझ जाएंगे। ऐसे समझते समझते मेल करते करते हमको ध्यान आगे बढ़ाना है। तो ये गणेश जी, जब तक हम गणेश जी की वहां से हम कोई काम करते हैं तो भगवान गणेश जी को सामने लाते हैं। हमारी हिंदू परंपरा के अनुसार पहला सम्मान गणेश जी को दिया है। यहां भी गणेश जी को ही पहला सम्मान मिला है, क्योंकि अब हम हमारे वास्तविक रास्ते से जा रहे हैं। यह हमारा रास्ता नहीं है। अब हमारा रास्ता खुला है, खुलिया घाट पिछम का मार्ग किया मेरे घर वासा। रिद्धि सिद्धि का 64 कला का दाता गणेश भगवान वहां बैठा है, और वहां से उनकी परमिशन से हम आगे निकल रहे हैं। गुरु महिमा में भी यह बात आती है। क्या आती है? जन सुखिया देखत रहे हंस पहुंचे। उसके आगे क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश है, शक्ति धर्म परमान। जन सुखिया देखत रहे हंस पहुंचे निर्वाण। क्या अर्थ हुआ इसका? पहली बात, ब्रह्मा विष्णु महेश है, शक्ति धर्म प्रमाण। ये प्रमाणित है ये 4 देवता।
ये 3 लोक के मालिक है, प्रमाणित है, इसके अंडर में ये 3 लोक है। 3 लोक 14 भवन के ये मालिक है। जन सुखिया देखत रहे हंस पहुंचे निर्वाण। क्या वो देखते रह गए, हम चले गए क्या? नहीं, उनके देख रेख में हम गए। उन्होंने हमको जाते हुए देखा और उन्होंने देखा कि इनको सदगुरु का आधार है, हम चाहकर भी इनको नहीं रोक सकते, तो उन्होंने हमको जाने दिया। अपनी कोशिश उन्होंने करी, मगर जब हम जाना ही जाना चाहते हैं तो फिर वो हमको जाने दे रहे। इसीलिए महाराज ने कहा है कि ये चीज को समझना बड़ा जरूरी है। फिर आता है हमारा पीछम का रास्ता। अब यहाँ साकी में लिखा है कि खुलिया घाट पीछम का मार्ग किया मेर घर बासा, यानी यहाँ से एकदम सुरती यहाँ टिका देना ऐसा नहीं है। ये 21 घाटे है। 21 घाटे को एक एक घाटी को फोड़ फोड़ के जाना पड़ता है। वो शब्द उसमें ऐसे घूम घूम के जाता है। पूरा रास्ता प्याक है और उसको खोलना पड़ता है। इसके लिए बहुत ज्यादा वजन करना पड़ता है। ये 108 पाकली का कमल है मेरू, 64 से भी दुगना। 108 पाकली का ये सुखविलास ग्रंथ में इसकी बात आई, एक ही जगह बात आई है। और महाराज की जो गहरी बातें हैं, राज की बातें हैं, वो बिल्कुल कम साकी उसकी है। कुछ कुछ बातें उन्होंने शेन में कहा है। शेन नाम इशारा, क्यों इसलिए कहा है संतों ने शेन में। अटपटी रहती है, बहुत ज्ञान हम नहीं सुनते, बहुत साकी नहीं सुनते, समझ सकते। कबीर साहिब को तो समझ में नहीं आती है। यहाँ तो कुछ कुछ मामला ठीक है, मगर फिर भी कुछ कुछ बातें समझते नहीं, क्योंकि उन्होंने इशारों में कही है। इशारों में इसलिए कही है कि जो जिज्ञासु है, जो प्यासा है, वो तो इस शब्द का अर्थ खोज लेगा, उसके लिए कोई कठिनाई नहीं है। मगर जो इसका दुरुपयोग करने वाला है, वो दुरुपयोग ना करे, वो ज्ञान सुनकर सदगुरु ना बने, जीव का अहित न करे, इसलिए उन्होंने कुछ कुछ बातें शेन में लिखी। शेन नाम इशारा, शेन नाम सगा। शेन के 2 अर्थ होते हैं। जैसे कि 2 भाई थे, सुनार, नीचे उनकी दुकान थी और ऊपर था उनका रहने का स्थान। अब एक भाई सोता था दुकान में और एक सोता था ऊपर। 12 बजे के बाद एक दिन आए चोर और शटर खोल दिया। अब चोर एक नहीं थे, चोर तो 4 थे। नीचे सोने वाले भाई ने देख लिया। अब तो धन भी गया और जान भी गई। इनसे बचना मुश्किल है। ऐसी विपत्ति अगर हमारे जीवन में भी आए तो कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, जैसा कि वो सुनार ने किया। अब उसने प्रार्थना करी, हाथ जोड़ी, देखो भैया मुझे कोई तकलीफ नहीं देना, आपको जो चाहे वो, ये चाबी है और ये आप निकाल लो, कोई फोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, जितना चाहे उतना सब ले लो, मुझे कुछ मत करो। चोर को बड़ा अच्छा लगा, अरे ये पहली बार मालिक कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है, चाबी दे रहा है। और सचमुच चाबी दे दी और सारा सोना चांदी जो भी था उसने निकाल लिया। अब उसने अपना जादू चलाया। अब उसने कहा कि भाई तुम लोग हो 4, अब तुम यहां से ले जाओगे, अब तुमको तो बांटना पड़ेगा अपना अपना हिस्सा। बात तो सही है, फिर मैं बांट देता हूं, बांटने में क्या टाइम है, उतनी देर रुको, मैं बराबर आपका हिस्सा कर देता हूं और लेके चले जाओ। अब वो बांटने लगा, लाभा हो, ये लाभा हो कहा तो वो जग गया, ऊपर वाला भाई। फिर एक हो गया, ये भाई ये तुम्हारा हिस्सा। फिर दुआ हो, अब दुआ हो,
वो ऊपर का कहने लगा, आधी रात में काई तो लो हो, काई तो लो। अब गाड़ी तो बराबर लग गई थी। अब ये चोर को समझ नहीं रहे थे, इसको लगा कि ये अपने माप रहा है। अब आधी रात में सोना तोल्या, अब तिया हो, अब तिया हो। अब ऊपर वाला भाई कहता है, आधी रात में क्यों तोल्यो हो, क्यों तोल्यो। अब उनकी दोनों की बराबर जम रही थी। अब तोल्या नहीं तो काई करा, अब घर में आए चार चोरा हो, अब चोरा हो, अब चारा हो। बराबर समझ गया इशारा, पुलिस को ऊपर से फोन कर दिया, जब तक ये हिस्सा लेके बाहर नहीं निकलते पकड़ लिया, चलो थाने में। तो इशारा भी समझना जरूरी है। संतों की वाणी इसी प्रकार सी है। तो जहां जहां ऐसी पॉइंट की बात है, क्या कारण है, हमारा ध्यान, हम कहते दावा करते कि हम दस्योद्वार में पहुंच गए, कोई कहते बाहर है, ठीक है, बाहर है, महाराज के रास्ते से गए, फिर क्यों नहीं आत्मसार पे बोलते, क्यों नहीं बेली ग्रंथ में बोलते हो, क्यों वही वो रटा रटाया उपदेश चेतावनी पर ही गाड़ी अटकी है। बात तो यहां सिद्ध होती है। जब मैं कहता हूं मेरा ध्यान 10वें द्वार पे है, तो 10वें द्वार के नीचे की सारी शाखा, सारी कुंडलिया दुआ जो भी है वो खुला होना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। अगर उसी भेद से हम जा रहे हैं तो, अभी तो कहते नहीं है लोग, अभी तो बात बहुत अच्छी है, मगर बहुत जगह कह जाते भाई एकदम आए कि पहुंच गए 10वें द्वार में, कैसे पहुंच गए, मन ही दिया नहीं। यहाँ तो निजमन देना पड़ता है, मन से ही नहीं, निजमन देना पड़ता है, और तुम पहुंच भी गए। कर्म भी नहीं, महाराज ने लिखा है, भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के माई। अरे महाराज ने कहा है, मगर वो पल कौन सा, वो पल भी तो आना चाहिए। पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक तपाए तो झाप होती है, 99 तक वो पानी रहता है, और 1 डिग्री गर्म होते ही उसकी झाप बन जाती है, पूरा पानी उड़ जाता है। मगर 99 तक हमको आना पड़ेगा। लगा तो पलक एक ही तो लगा, 99 से 100 में जाने के लिए कितना समय लगा, एक ही पलक। एक ही पलक में कर्म कटता है, एक ही पलक में मोक्ष में जाते हैं, मगर वो पल आए तभी ना। अभी मन भी नहीं जीता, अभी हमारा ध्यान भी पैरा नहीं लगा, इसीलिए तो जल्दी जल्दी जाने से हम निर्णय नहीं कर पा रहे। महाराज कह रहे हैं 2 बातें कारण बताइए। पहली बात तो रास्ता नहीं मिल रहा है, ये हीरा पिंगला सुकमणा, सुकमणा को कैसे खोला जाए। अब सुकमणा में भी बहुत विवाद हो है, कहां, कोई कहते यहां से, कोई कहते नीचे से, कोई कहते नाभि से, क्लियरिस कहीं हो नहीं रही है। महाराज कहते हैं कि बिना सुकमणा से हम अमरलोक में नहीं जाएंगे, 10वें द्वार तक जाना है तो सुकमणा का आधार ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रास्ता 10वें द्वार से बाहर जाने का है। 10वें द्वार से बाहर जाने के लिए हीरा पिंगला सुकमणा काम नहीं करेगी। वहां कबीर साहब भी कहते हैं, महाराज भी कहते हैं, ईड़ा विंसे पिंगला विंसे, विंसे सुषमना नारी। अब उसका काम हो गया, अब आगे तो केवल सत्ता ले जाती है, मगर वहां तक जाने के लिए तो ये सुषमना ही चाहिए, होना ही चाहिए, बिना सुषमना से नहीं जाएंगे। तो सुषमना को खोलने का भेद चाहिए, सुषमना कैसे खुलती है, उसका खुली कि नहीं, उसका क्या प्रमाण है, ये क्यों लोग दूसते हैं, क्यों शरीर उनका कांपता है, थरथराता है, इसका मतलब वो सुषमना जगी है। रीढ़ की हड्डी की जो आधार है, जिसको हम नागिन कहते हैं, कुंडलनी कहते हैं, उसको धक्का लगा, उसको धक्का लगते ही शरीर में थरकाप होने लगा, धूसने लगते जोर जोर से। अब धूस गए, शब्द जग गया, इतने से काम नहीं चलेगा, अब आगे की यात्रा करनी पड़ेगी, नहीं तो धूसते ही रहेंगे। पहले भी धूसते थे ना, आज भी धूज ही रहे, फिर आगे कहां बढ़ रहे तुम। शब्द के साथ आपकी आगे की यात्रा होनी चाहिए। महाराज कहते हैं पहला कारण रास्ता नहीं मिलता, दूसरा कारण धारण करना कठिन हो जाता है।
धारण करना इसलिए कठिन हो जाता है कि इसका सुने कि उसका सुने कि उसका सुने। मेरे तरह से 4 वक्ते आकर 4 तरह का ज्ञान दे देते हैं, फिर भ्रम हो जाता है। भ्रम ज्ञान से दूर होता है, यहाँ ज्ञान से भ्रम बढ़ रहा है। इसलिए सुनने वाला बेचारा क्या करे, किसकी माने। कई तरह के भ्रम के कारण भेद सत्य मिलते हुए भी उसको धारण करना मुश्किल हो जाता है। फिर कह देते भाई राम राम कर रहे हैं हम, रामसनी है। फिर वो साकी ले आते हैं, जात जात आनंद पद जासी आगे पीछे सोई, हम रामसनी बन गए, राम राम कर रहे। ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जाएगी। क्या खाक जाओगे? अभी तुम्हारी सुरती स्थिर नहीं हुई है, अभी मन तुम्हारी भटकान कमी नहीं हुई है, अगले अगले जन्म की सोच रहे हो। अभी कुछ हुआ नहीं, अगले जन्म में कैसे होगा? जो यहां है वो वहां है। अभी यहां बात पक्की है तो आगे जाओगे, बिल्कुल पक्की है। शब्द जग गया, मनुष्य शरीर मिलेगा। शब्द जगने के बाद जितनी भीतर में आपकी यात्रा पूरी होती है उतनी पूरी करने की कोशिश करो। फिर अगर श्वास खत्म हो गए, शरीर छूट गया, तो दोबारा शरीर आपको मिलेगा ही मिलेगा। वहां से आगे यात्रा आपकी होगी। आप यहाँ कंठ पे बैठे हो, भजन के लिए समय है, जा कहीं नहीं रहे हो और हम जाएंगे मोक्ष में, ऐसा नहीं। शब्द को समझना पड़ेगा। जे पावे कोई भेद धारनी मुश्किल होई, सुखराम दास सत स्वरूप बिन अमर रहा नहीं कोई। अब ये किसका स्वरूप सत है? सत क्या है? अब बाहर नहीं देखना है, शरीर में ही देखना है। न हाथ सत्य है, न पैर सत्य है, न आंख सत्य है, न ये शरीर सत्य है। क्योंकि इसका नाश हो रहा है, हम देख रहे हैं, जलाया जा रहा है। जब तक इसमें चेतना है तब तक ये सत्य है। चेतन हटते ही शरीर निर्जीव हो जाता है, फिर इसको जला देते हैं। इसका मतलब यह असत है, इसमें की सत वस्तु निकल गई। तो सत्य है हमारी आत्मा। किसका स्वरूप सत्य है? हमारा ही स्वरूप सत्य है। हमको जाना कहाँ है? हमारे स्वरूप में जाना है। हमारे किसी स्वरूप में नहीं, हमें न शिव ब्रह्म में जाना, न चिदानंद ब्रह्म में जाना, न पार ब्रह्म में जाना। हम कहते हैं कि भाई आनंद ब्रह्म में जाना। आनंद ब्रह्म क्या है? हमारा ही आत्मा आनंद ब्रह्म है। हमें हमारे ही स्वरूप में जाना है। यही तो बात सभी संत कहते हैं। कबीर साहब भी कहते हैं और महाराज भी कहते हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं? मोहे सुन सुन आवे हास्य, आत्म ज्ञान बिन ये नर भटके। आत्म ज्ञान के बिना भटक रहे हैं। महाराज कहते हैं जैसे पानी में मीन प्यासी। मछली पानी में रहकर प्यासी है तो ये सुन के मुझे हंसी आती है। परमात्मा हमारे अंदर है और हम बाहर उसको खोज रहे, ये हंसी की बात नहीं तो क्या? महाराज भी कहते हैं मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु पाए, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जुग माय, क्या जाने जुग माय, काग बुध ज्ञानी सारा, ये आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा, सुख राम हंस परमहंस है, सो बुध चेटे नाय, मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु पाए। अब क्या कहने का रहा महाराज ने? सुखराम हंस परमहंस है, यही हंस परमहंस है। और ये बुद्धि तुम्हारे बुद्धि में नहीं आ रही है बात। सुखराम हंस परमहंस है, सो बुध चेटे नाय। तुम बुद्धि लगा ही नहीं रहे हो और ढूंढ रहे हो बाहर पार ब्रह्म। इसके बाद ध्वनि हो रही आनंद ब्रह्म में जाना है, चले गए। जाओ, आत्मा का दिव्य प्रकाश देखा। फिर ये आरती गाने के लिए कोटक भान हुआ उजियाड़ा, किसका बाहर हुआ क्या? तुम्हारे घट में होना चाहिए। तो समय अभाव के कारण